गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और प्रॉब्लम स्टडी करेंगे जिसमें अपन को किसी मीट्रिक स्पेस को प्रूव करना है। तो किसी भी प्रॉब्लम में मीट्रिक स्पेस कैसे प्रूव करेंगे? मीट्रिक स्पेस अपन जानते हैं कि कोई भी स्पेस अपन को दे रखा है, कोई नॉन वाइड सेट अपन को दे रखा है, उस नॉन वाइड सेट में यदि कोई फंक्शन परिभाषित है जिसको अपन मीट्रिक बोलते हैं, और मीट्रिक तब होती है जब अपने पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है जिनको अपन M1 से लेकर के M4 तक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यदि वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है तो वो जो फंक्शन परिभाषित है वो फंक्शन मीट्रिक कहलाता है, और यदि वो मीट्रिक कहलाता है तो उसको उस नॉन वाइड सेट के साथ में मिलकर के जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मीट्रिक स्पेस कहलाती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने स्टडी किया, कुछ और प्रॉब्लम्स अपन आज यहाँ पे स्टडी करते हैं। और वो प्रॉब्लम अपन यहाँ पर देखें कि कोई मान लीजिए फंक्शन अपन को परिभाषित है, कोई किसी तरह का फंक्शन है, तो अपन को ये बताना है कि वो फंक्शन मीट्रिक कहलाता है। सो लेट C be the set of complex numbers and D is a function or D alpha beta is a function which is defined from C cross C to R. A function D alpha beta which is defined from C cross C to R such that d of alpha beta is equals to d of alpha beta is equals to under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is d of alpha beta where alpha is equals to x1 y1 and beta is equals to x2 y2। अपने को ये दे रखा है कि C यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और इसी में यदि कोई d अल्फा बीटा ऐसा कोई फंक्शन परिभाषित है C क्रॉस C से R में, जिसको अपन ने यहाँ डिफाइन किया है कि d अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, जहां अल्फा x1 y1 है और बीटा x2 y2 अपन को दे रखा है। तो अपन को बताना है देन प्रूव दैट d अल्फा बीटा इज ए मीट्रिक। d अल्फा बीटा जो होगा वो मीट्रिक होगा, या c कोमा d अपन ये कहेंगे, और c कोमा d इज ए मीट्रिक स्पेस। ये अपन को प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन अपन करें तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं कि इसमें जो C अपन को दे रखा है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपन को दे रखा है कि अल्फा और बीटा यहां पर दे रखा है। इनको अपन ये मान करके चले कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू x1 y1, बीटा इज इक्वल्स टू x2 y2 एंड गामा इज इक्वल्स टू मान लीजिए x3 y3। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू C। ये अल्फा बीटा तीन एलिमेंट्स अपन को C के दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अपन को इसको ये प्रूव करना है कि मीट्रिक स्पेस होगा, तो मीट्रिक स्पेस के लिए M1 M2 M3 तीनों चारों प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर लेते हैं कि M1 सेटिस्फाई होती है या नहीं। अपन ये जानते हैं M1 प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि d अल्फा बीटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये अपन को प्रूव करना है। अब यहां पर जो d अल्फा बीटा दे रखा है वो d अल्फा बीटा अपन को दे रखा है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये अपन को दे रखा है। यहां से क्लियर कट पता चलता है, चूंकि होल स्क्वायर्स क्वांटिटीज है, सम ऑफ होल स्क्वायर्स है, तो ये हमेशा ही कैसा होगा? It is always greater than 0 for all alpha and beta belongs to C। ये हमेशा ही कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। यदि ये 0 के बराबर है तो वो M2 प्रॉपर्टी में अपने पास आती है जिसको अपन कहते हैं
M2 प्रॉपर्टी, वो M2 प्रॉपर्टी कहती है कि यदि d अल्फा बीटा 0 है, यदि d अल्फा बीटा 0 है, तो d अल्फा बीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 0। यदि ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब इसका मान 0 के बराबर है, इसका मान 0 के बराबर है, इसका मतलब द सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी आप इसका मतलब ये निकलता है कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ये 0 के बराबर है। यदि ये 0 के बराबर है, यदि ये 0 के बराबर है, और ये अपन जानते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज है, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज 0 के बराबर है, तो वो तभी संभव होगा जब दोनों क्वांटिटीज अलग अलग 0 के बराबर है। यानी अपन को यहां से निकल रहा रिजल्ट, दिस मींस x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। जब x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये निकला कि x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा, और जब y1 माइनस y2 0 है, तो इसका मतलब y1 इज इक्वल्स टू y2 होगा। यानी जो दो एलिमेंट्स अपन ने अल्फा बीटा लिए थे, जहां अल्फा अपने पास में x1 y1 है और बीटा अपने पास x2 y2 है, तो ये कहता है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें x1 का मान x2 के बराबर है और y1 का मान y2 के बराबर है। जब x1 और x2 बराबर, यानी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हैं, तो ये तभी संभव है जब दोनों नंबर्स आपस में बराबर होते हैं। तो जब अपने पास ऐसा मिला कि जब x1 इज इक्वल्स टू x2 है, y1 इज इक्वल्स टू y2 है, इसका मतलब x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, और ये इसका रिजल्ट मिला कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। सो जब d अल्फा इज इक्वल्स टू d अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हुआ। इसका वाइस वर्सा अपन ले, यदि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, यदि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, इसका मतलब ये निकला कि ये बराबर होगा और ये बराबर है, इसका मतलब x1 और x2 बराबर होंगे, इसका मतलब ये निकला कि इनके स्क्वायर्स का योग के बराबर होगा, और इसका मतलब ये निकलता है कि ये d अल्फा बीटा 0 के बराबर है। और ये अपन जानते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, M2 प्रॉपर्टी होती है, विच इज नाउ M3 प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, M3 प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अपन ये लेंगे d अल्फा बीटा क्या होगा। अपन जानते हैं d अल्फा बीटा अपन को दिया हुआ है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये अपन को दिया हुआ है। अपन इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यदि माइनस कॉमन ले ले तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये अपन जानते हैं ये भी डिस्टेंस दी हुई है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो d बीटा अल्फा है। बीटा और अल्फा के बीच की डिस्टेंस जो अपन को यहां पर दे रखी है, तो d अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू d बीटा अल्फा, ये अपन को दिया हुआ है। तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, M3 प्रॉपर्टी होती है, विच इज M4 प्रॉपर्टी के लिए अपन देखें, M4 प्रॉपर्टी अपन जानते हैं यदि अल्फा और बीटा गामा तीन एलिमेंट्स लें C के, तो अपन ये जानते हैं मॉडुलस ऑफ, यदि अल्फा माइनस गामा निकालें, इसमें बीटा जोड़ दें अपन, तो ये मिलता है मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा। मॉडुलस से ये अपन जानते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस गामा। ये अपन जानते हैं, ये तो हुआ d ऑफ अल्फा गामा इट इज लेस देन और इक्वल्स टू ये हुआ d ऑफ अल्फा बीटा, और ये होता है अपना d ऑफ बीटा गामा। और ये अपन जानते हैं M4 प्रॉपर्टी विच इज तो जो d जो मीट्रिक यहां पर या जो फंक्शन यहां पर C में परिभाषित था वो M1 से लेकर के M4 तक की प्रॉपर्टी का पालन करता है। दिस इंप्लाइज d अल्फा बीटा satisfies M1 to M4 properties, और यदि M1 से M4 प्रॉपर्टीज का ही पालन करता है, इसका मतलब d अल्फा बीटा इज ए मीट्रिक डिफाइंड ऑन
इसी में परिभाषित कोई मीट्रिक है, और यदि ये मीट्रिक है तो इसको सी के साथ में लेकर के जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना सी डी, वो मीट्रिक स्पेस होगा। तो इस तरह से अपन यदि किसी नॉन वॉइड सेट में कोई फंक्शन परिभाषित है तो उसको मीट्रिक प्रूव कर सकते हैं, और साथ साथ में उसको यदि उस सेट के साथ में ले ले तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मीट्रिक स्पेस बनता है। इस तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।